इधर वर्क दिया हुआ है, कितने टाइम में होता है, तो इस पे कैसे क्वेश्चंस होते हैं और इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखिए होता क्या है, अगर आपसे कोई ये कह दे कि ए फिनिश द जॉब in 3 days and B finish the same job in 2 days, then A and B together finish the job in how many days। जैसे ये क्वेश्चन है, या आपसे ये कहा जाए 10% complete the work in 5 days, then 5% can complete the same work in how many days। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास और भी बहुत सारे होते हैं। तो ये क्या है, कैसे कॉन्सेप्ट है, वो समझ लें। जैसे हम सबसे पहले तो अगर हम बात नीचे वाले की करें, सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, यहाँ हम ले लेते हैं पर्सन, इसको हम दो तरीके से करते हैं, और यहाँ हम ले लेते हैं डेज। आपसे कह रहा है 10% फिनिश द जॉब इन 5 days, then 5% in how many days। तो एक तो इसे हम वर्किंग टाइम से भी कर सकते हैं, दूसरा मैं इसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रेशो में भी कर सकते हैं। हमारे पास दो तरह की रेशो होती है, एक होती है डायरेक्ट रेशो और एक होती है हमारे पास इनडायरेक्ट रेशो। डायरेक्ट रेशो क्या है और इनडायरेक्ट रेशो क्या है। डायरेक्ट रेशो मीन्स अगर आपने पेन खरीदे और उसकी कुछ कॉस्ट है, आपने 5 पेन्स खरीदे 50 रुपीज़ के, 10 पेन खरीदे 100 रुपीज़ के, मतलब अगर एक चीज़ इंक्रीज कर रही है तो दूसरा भी इंक्रीज करेगा। इट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट रेशो। तो आप क्या कर सकते हैं, आप कम से ज़्यादा की तरफ को लगाते हैं एरो, 5 पेन 10 पेन, पेन इंक्रीज हुए तो कॉस्ट भी इंक्रीज हुई। तो ये रेशो हमेशा सेम रहेगा, कम से ज़्यादा। तो अगर आप इसको ऐसे लिखोगे 5/10, तो ये सेम रहेगा 50/100। इससे क्या होगा, इससे आप ये कर सकते हैं, अगर कभी आपसे ये कह दे कि भाई 10 पेन की जो कॉस्ट है वो 50 रुपये है, तो 2 पेन की कॉस्ट बताइए कितनी है। तो अब होगा क्या, आपने सपोज कर लिया कि 2 पेन कॉस्ट इज एक्स। तो जब आपने पेन, अब हमारे पास ये ज़्यादा है कम है, तो हमेशा एरो आपको कम से ज़्यादा लगाना है। अगर आपके नंबर ऑफ पेन कम हुए हैं तो कॉस्ट भी कम होगी, तो कम से ज़्यादा एरो लगाएंगे। तो आपके पास आएगा 2/10 इज इक्वल्स टू x/50। आप इसे कर सकते हैं, 2 से ये 5 आ जाएगा, 50/5 10 हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 10। तो 2 पेन की कॉस्ट 10 रुपीज़ होगी। तो ये कहलाता है डायरेक्ट रेशो। दूसरा हमारे पास क्या होता है, दूसरा होता है इनडायरेक्ट रेशो। इनडायरेक्ट रेशो क्या होता है, सपोज करो एक जगह स्पीड दिया हुआ है और एक जगह टाइम दिया हुआ है। अगर आप 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाते हैं तो आपको टाइम लग रहा है, सपोज करिए 2 आवर्स। तो अगर आपसे कह रहा है कि 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाओगे तो आपको टाइम कितना लगेगा। अब टाइम सपोज करिए x लग रहा है, तो अब क्या हुआ, स्पीड आपकी इंक्रीज हो गई। अगर आप तेज चलेंगे तो टाइम कम लगेगा। तो जब एक क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज कर रही है, ये कौन सा कहलाता है, इनडायरेक्ट रेशो। तो एरो हमेशा कम से ज़्यादा, ठीक है। तो अब आप फिर रेशो लिखिए, 50/100 विल बी x/2। तो 52 जा 100, 2/2 इज 1, तो x इक्वल्स टू 1। आप 1 घंटे में पहुंचेंगे। तो ये रेशो होता है। अब जरा अगर आप इधर भी चेक करें, ये भी हमारे पास रेशो है। 10% आपके पास जो जॉब फिनिश कर रहे हैं वो 5 डेज में कर रहे हैं, तो 5% कितने दिन में करें। अब हो क्या रहा है, आपके पर्सन्स कम हो रहे हैं,
तो ध्यान रखिएगा आपके डेज इंक्रीज करेंगे। भाई 10 लोग किसी काम को 5 दिन में कर रहे हैं तो 5 लोग कितने दिन में करेंगे? आपने आदमी कम किए ना तो दिन ज़्यादा हो जाएंगे, बिकॉज काम वही है, सेम वर्क की हम बात कर रहे हैं। तो एरो लगाएंगे कम से ज़्यादा, तो आपके पास क्या हो जाएगा? आपके पास हो जाएगा 5/10। ये हमने x ले लिया तो 5/x। अब x को यहाँ लाइए, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, x = 10। तो इसका मतलब 5 लोग 10 दिन में उस काम कर पाएंगे। ये हमको आसान। तो एक तो तरीका ये होता है डायरेक्ट रेशो और इनडायरेक्ट रेशो। दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका होता है सीधा सीधा से फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? फॉर्मूला होता है m1 इंटू W1 इंटू D1 इंटू H1 अपॉन W1 इक्वल होता है m2 इंटू D2 इंटू H2 अपॉन W2। मतलब कितने आदमी कितने दिन काम करते हैं और एक दिन में कितने आवर्स काम करके कितना काम करते हैं, तो सेम रहेगा। दूसरे आदमी जैसे आपसे कहा जाए, अब जो इसमें से कोई भी चीज़ गिवन हो सकती है, कोई सी भी नहीं हो सकती। जैसा अभी हम कह रहे थे कि भाई 10 आदमी 10 men फिनिश द वर्क इन 5 days। So 5 men in how many days? तो हो क्या रहा है? आपको M1 दिया हुआ है, आपको D1 दिया हुआ है, आपको M2 दिया हुआ है और आपसे D2 निकालने के लिए कह रहे हैं। तो अभी मैंने आपसे क्या कहा? अब यहाँ पे H1 और W1 नहीं दिया। W1 मतलब सेम वर्क दिया हुआ है, तो यहाँ पे W1 W2 1 है। तो 10 men इंटू 5 days M1 इंटू D1 सेम होगा M2 इंटू D2। D2 हमें मालूम नहीं है, 5 इंटू X। तो 5 से 5 कैंसिल। ये हमारे पास सीधा सीधा फॉर्मूला होता है। एक और ले लेते हैं। अगर आपसे ये कहा जाए 10 men finish the work in 5 days working 4 hours daily. In how many days? Five men finish the same work.